आपकी आवाज। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट के पास जलभराव, पूरे हालात पर अधिकारियों की नजर। दिल्ली के आईटीओ में भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। दिल्ली के डीटीसी ऑफिस में भरा बाढ़ का पानी, मोटर पंप की मदद से निकाला जा रहा है पानी। सराय काले खां से आईटीओ की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा यमुना का पानी। इंद्रप्रस्थ डिपो से आईटीओ बिल्डिंग तक सड़क पर पानी भरा। सराय काले खां से आईटीओ की तरफ जाने वाली सड़क को पुलिस ने बंद किया। कई सरकारी बिल्डिंग और कार्यालय बाढ़ के पानी में प्रभावित। आईटीओ के पास अन्ना नगर की झुग्गी क्लस्टर में यमुना का पानी घुसा। डीएम संतोष कुमार राय मौके पर पहुंचे। झुग्गी वालों के घर को कराया गया खाली। सरकारी स्कूल में रहने का भी इंतजाम किया गया है। कश्मीरी गेट और आसपास के इलाके डूबे। ऊंचाई के लिए गए वे वीडियो में चारों तरफ दिख रहा है पानी। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आए। घरों और दुकानों में घुसा पानी। यमुना का जलस्तर घटकर 208.46 मीटर पर पहुंचा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं। दिल्ली सरकार ने रविवार तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का दिया आदेश। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर तरफ दिखा पानी। दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी लगी रोक। सिर्फ जरूरी सामानों के वाहनों को दिल्ली में आने की इजाजत। पीएम मोदी ने दिल्ली में बाढ़ के हालात और आपदा प्रबंधन के लिए जानकारी। फ्रांस से गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर एलजी सक्सेना की बैठक। सीएम केजरीवाल समेत कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली में अब तक 16,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की 16 टीम रेस्क्यू के काम में जुटी। दिल्ली के कई इलाकों में आज से बढ़ सकती है पीने के पानी की किल्लत। वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी भरने की वजह से बंद। बाढ़ से बचने के लिए ऑफिसों में किए गए इंतजाम। रेत की बोरियां लगाकर पानी घुसने से रोका गया। यमुना खादर के स्लम में रहने वाले लोगों को मयूर विहार रिलीफ कैंप में भेजा गया। लोगों के लिए खाने पीने के किए गए इंतजाम। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास कैंपों में पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। लोगों के बीच बांटी गई खाद्य सामग्री। दिल्ली में बाढ़ का ट्रैफिक पर पड़ा असर। गांधीनगर में सड़क भारी जाम की समस्या। सड़क रेंगती दिखी गाड़ियां। जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार में आई बाढ़। बाहर निकलने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। कश्मीरी गेट और लोहे वाले पुल पर भरा पानी। जलभराव की वजह से लाल किला पर्यटकों के लिए बंद। लाल किले के पास सीने तक पानी में रिक्शा चलाता दिखा शख्स। कश्मीरी गेट पर भी पानी में फंसी पुलिस वैन। दिल्ली के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में घुसा यमुना का पानी। सभी 40 मरीजों को एलएनजेपी में किया गया शिफ्ट। यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा सेक्टर 168 में घुसा बाढ़ का पानी। कई लोग अपने घरों में फंसे। प्रशासन की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूलों की आज से छुट्टी। यमुना में बाढ़ के कारण प्रशासन का फैसला। मेरठ में डीएम ने किया बाढ़ प्रभावित हस्तिनापुर का दौरा। डीएम ने बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए बांध का किया निरीक्षण। बाढ़ से सड़कों पर भरा पानी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफनाई शारदा नदी एक प्राइमरी स्कूल और मंदिर नदी में समाया। गुजरात के गांधीनगर में निचले इलाकों में घुसा पानी। प्रशासन ने पानी रोकने के लिए बनाया अस्थायी बांध। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा। मंडी, कुल्लू और मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे हालात पर जायजा। सीएम सुक्खू ने किन्नौर के बाढ़ प्रभावित इलाकों से किया हवाई सर्वे। राहत बचाव कार्य तेज करने को कहा। दिल्ली में अमित शाह से मिले पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। हिमाचल की ज्यादा मदद करने की अपील की। लाहौल स्पीति में चंद्रताल और बातल में फंसे लोगों का रेस्क्यू। चंद्रताल में 255 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन किया गया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोसर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ली जानकारी। जनजातीय मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव के रेस्क्यू टीम के साथ शामिल। एडीसी राहुल जैन की अध्यक्षता में रेस्क्यू ऑपरेशन रहा सफल। रेस्क्यू के बाद लोसर पहुंचे लोगों का किया गया स्वागत। उत्तराखंड के सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। कहा मदद के लिए उठा रहे जरूरी कदम। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास बड़े पैमाने पर हुआ लैंडस्लाइड। कैमरे में कैद हुआ वीडियो। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे हुआ बाधित। किसी तरह की आवाजाही नहीं होने से हादसा टला। सोलन में शिमला दिल्ली नेशनल हाईवे को खोलने का काम जारी। 1-to-1 वन वे से वाहनों को निकाला जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली में उफान पर खीर गंगा गंगोत्री हाईवे पर जान जोखिम में डालकर निकल रही हैं गाड़ियां। रुद्रप्रयाग में चट्टान टूटने से सड़क पर गिरा मलबा। कार दबने से ड्राइवर घायल। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी पर बना पुल टूटा। भाबर के कई गांव से टूटा संपर्क। उत्तरकाशी के मोरी नटवाड़ में भारी बारिश। सेब के बगीचों और घरों को पहुंचा नुकसान। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भारी बारिश से तोशा और कलजानी नदी का बढ़ा जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ के हालात। बाढ़ से कई इलाकों में पानी भरने से फंसे लोग। एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पीएम मोदी आज फ्रांस के नेशनल डे परेड में करेंगे शिरकत। बतौर मुख्य अतिथि
बेस्टल डे परेड में होंगे शामिल। भारतीय सेना के तीनों अंगों के 269 सदस्य परेड में लेंगे हिस्सा। वायुसेना के 3 राफेल विमान भी फ्लाई पोस्ट में भरेंगे उड़ान। भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ का रक्षा समझौता। नौसेना के लिए 26 नए राफेल और 3 पनडुब्बी लेगा भारत। पीएम के रवाना होने से पहले रक्षा खरीद कमेटी ने नेवी के लिए 26 राफेल की खरीद को दी मंजूरी, जिसमें 22 राफेल एमएस और 4 ट्रेनर वर्जन प्लेन शामिल। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मैक्रो ने किया सम्मानित। पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात। राष्ट्रपति ने प्राइवेट डिनर पर किया आमंत्रित। पीएम मोदी डिनर में शामिल होने एलिसी पैलेस पहुंचे। राष्ट्रपति मैक्रो ने गले लगाकर किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। पीएम मोदी का फ्रांस में मौजूद भारतीय समुदाय ने किया जोरदार स्वागत। पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता के जय घोष के साथ की। फ्रांस की जनता का निमंत्रण के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के सामने लिया संकल्प, मेरे शरीर का कण कण और समय का पल पल देश के लिए है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से कहा, हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया डिजिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र। कहा, भारत आइए तो सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके आइए। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को दिया चैलेंज, आप खाली जेब बिना कैश पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं। पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के स्पेस सहयोग का किया जिक्र। कहा, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने भारत को बताया मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी। कहा, विविधता हमारे बहुत बड़ी शक्ति। भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं, 1000 से ज्यादा बोलियां। पीएम मोदी ने फ्रेंच लेखक रोमा रोला को किया याद। कहा, रोमा रोला ने कहा था, इंडिया इज द मदर ऑफ अवर सिविलाइजेशन। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। कहा, महात्मा गांधी ने कहा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दुनिया को इन 3 शब्दों की शक्ति समझाने वाला देश फ्रांस है। पीएम मोदी ने भारतीय छात्रों को दी खुशखबरी। कहा, फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीयों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच पीएम एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात हुई। दोनों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने पीएम बोर्न के साथ द्विपक्षीय और पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा की। आपसी रिश्ते को और मजबूत करने के उपाय पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेंच सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्शर से मुलाकात की। पीएम ने बैठक को बताया सार्थक। पीएम मोदी का पेरिस में पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत में होटल प्लाजा एथेनी के बाहर उमड़ा भारतीय समुदाय। भारत माता की जय और वंदे भारत के नारे गाए गए। भारतीय समुदाय से गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी। एक महिला ने प्रधानमंत्री को सुनाया गाना। भारत के मिशन चंद्रमा के लिए आज चंद्रयान 3 होगा रवाना। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर किया जाएगा लॉन्च। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से भेजा जाएगा। लॉन्च के 17 मिनट के अंदर ही पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 41 दिन का सफर तय कर 24 या 25 अगस्त तक करेगा लैंड। चांद के साउथ पोल और लैंड करने वाला पहला देश बनेगा भारत। भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान। चंद्रयान 3 के लॉन्च का इंतजार कर रहा है अमेरिका। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाया चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की कामना की। पटना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे बिहार में आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। नीतीश और तेजस्वी का पुतला दहन करेगी। बीजेपी कार्यालय लाया गया। बीजेपी नेता विजय सिंह का पार्थिव शरीर। कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत पर एसएसपी का बयान। कहा, लाठीचार्ज से मौत की वजह स्पष्ट नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रहे हैं इंतजार। लाठीचार्ज पर पटना डीएम की सफाई रोकने के बावजूद नहीं माने थे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी नेता की मौत पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, यह नीतीश सरकार की बौखलाहट और विफलता का नतीजा। रविशंकर प्रसाद का सीएम नीतीश पर आरोप, जब से वो ममता के साथ आए तब से हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले, लाठीचार्ज से पहले बीजेपी नेता की मौत और पटना पुलिस के खिलाफ करेंगे हत्या का केस। पटना मेडिकल कॉलेज पहुंचे सुशील मोदी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष। घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह मौत नहीं हत्या है। बिहार में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश सरकार ने कराई बर्बरतापूर्वक हत्या। अनुराग ठाकुर ने कहा, तानाशाह की सरकार कर रही है गुंडागर्दी। भ्रष्टाचारी सरकार की इस बर्बर पुलिस कार्रवाई का जनता बदला लेगी। प्रदर्शन में कोई शिक्षक संघ शामिल भी नहीं था। बीजेपी कर रही हुड़दंग। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। शिंदे सरकार का आज हो सकता है कैबिनेट विस्तार। अजित पवार गुट को मिलेगा पोर्टफोलियो। सूत्रों के हवाले से खबर। मंत्रालय आवंटन को लेकर महाराष्ट्र में बयानबाजी तेज। शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत बोले, झुकेंगे नहीं।
शिंदे फडणवीस अजित पवार में समन्वय बनाने के लिए कमेटी का गठन। समिति में तीनों दलों के 12 नेता होंगे शामिल। पोर्टफोलियो ना बांटने से सरकार का कोई भी काम रुकने वाला नहीं है, बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों के साथ बैठक की। विनायक राउत, अरविंद सावंत समेत कई नेता शामिल। बहुविवाह पर असम में लगाया जाएगा बैन, जल्द बिल लाएगी सरकार, सीएम हेमंत बिस्वा ने किया ऐलान। तमिलनाडु के सीएम ने लॉ कमीशन को लिखा खत, यूसीसी को बताया गंभीर खतरा, कहा यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसा। यूसीसी के लिए सरकार को ही शुरुआत करनी पड़ेगी, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान। एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल ने यूसीसी का किया विरोध, कहा सरकार इसे पारित करने पर तुली हुई है। गुरुग्राम में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह बोले साइबर अपराधों से दुनिया में सुरक्षा का खतरा। पहचान छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी, G20 समिट में बोले अमित शाह। सशस्त्र बलों के लिए खाद्य सुरक्षा पर सरकार की पहल, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में MOU साइन। जकार्ता में भारत रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, द्विपक्षीय आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान बेहद अहम। जकार्ता में आसियान कॉन्फ्रेंस में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। MP में पटवारी भर्ती में धांधली को लेकर इंदौर में छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्टर ऑफिस के सामने छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रदर्शन खत्म किया। छात्रों ने रिजल्ट में धांधली की CBI से जांच कराने की मांग की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धांधली के आरोप के बाद नई नियुक्तियों पर लगाई रोक, सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। शिवराज सिंह ने कहा एक सेंटर के रिजल्ट पर संदेह जताया जा रहा है, सीएम ने उस सेंटर के रिजल्ट की जांच के लिए आदेश दिए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सरकार को घेरा, कहा नियुक्तियां रोक, सरकार ने मान लिया है कि बड़े पैमाने पर हुई है धांधली। MP के पूर्व सीएम कमलनाथ का मोबाइल फोन हैक, पार्टी नेताओं से मांगे 10-10 लाख रुपए, पुलिस ने 2 को पकड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री प्रेम साय सिंह का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, मोहन मरकाम को मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक घोटाले में सभी आरोपी दोषी करार सजा पर 18 जुलाई को होगी बहस। दिल्ली शराब घोटाला मामला, सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, बिहार के 3 मजदूरों को लगी गोली, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीनों लोग किराए के मकान में रहते थे, आतंकियों ने घर में घुसकर मारी गोली। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में SIT ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। पुलिस ने 200 के करीब लोगों की गवाही ली, 21 पुलिसकर्मियों, 11 मीडिया कर्मियों और डॉक्टरों के बयान को चार्जशीट में किया शामिल। SIT ने 15 मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग, 70 CCTV कैमरों की फुटेज के वो खंगाल कर तथ्यों को चार्जशीट में शामिल किया। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में दर्दनाक हादसा, मरीज के ऑक्सीजन मास्क में आग लगने से मौत। चेहरे और छाती पर हुआ बर्न, कई संगठनों के लोगों ने दिया धरना। घटना के बाद अस्पताल में मची अफरा तफरी। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड चलाने के बाज नहीं आ रहे हैं लोग। तेज रफ्तार इनोवा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ फर्राटे से दौड़ती दिख रही है इनोवा। गाजियाबाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर 2000 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा। लखनऊ के कैंट इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, विस्फोट के बाद घर में लगी आग। ब्लास्ट में एक महिला की हुई मौत। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फिल्म जवान का नया पोस्टर, लिखा अभी कोई और चेहरा देखने के लायक नहीं। तमन्ना भाटिया की फिल्म वेदा में एंट्री, जॉन अब्राहम के साथ होगा दमदार किरदार।